हौसलों के उस तरकस में कोशिशों का तीर जिंदा रखना, हौसलों के उस तरकस में कोशिशों का तीर जिंदा रखना, हार जाना जिंदगी में सब कुछ लेकिन जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य बीपीएससी में। चलिए दोस्तों, आज जो है हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बात करेंगे, सतत विकास पे बात करेंगे। आखिर ये मुद्दा चर्चा में क्यों है? तो ये मुद्दा चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस पर एक सूचकांक आई हुई है जिसमें भारत काफ़ी बेहतर रैंक पे है, पहले से काफ़ी इसमें सुधार हुई है। तो ये हमारे मेंस के या पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग जो है बात करते हैं इस क्लास को बिना समय गवाए। जानेंगे कि सतत विकास का वो करंट का मुद्दा क्या है, ये सतत विकास होते क्या हैं। सतत विकास में 17 गोल्स जो लक्ष्य तय किए गए हैं, उस लक्ष्य को हम लोग जो है ट्रिक से याद करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि ये ट्रिक से याद हो जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस सूचकांक को जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि सतत विकास होते क्या है। तो देखिए, जब जो दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 2012 में रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में, तो उस समय पर जो है उसी द्वितीय जो पृथ्वी सम्मेलन हुए, तो उस सम्मेलन में उस पृथ्वी के सुरक्षा के लिए, पृथ्वी के लोगों के, पृथ्वी के जीवों की सुरक्षा के लिए, पृथ्वी के पर्यावरण की सुरक्षा के लिए 17 गोल्स तय किए गए थे, 17 लक्ष्य तय किए गए, जिसको सतत विकास के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसका जो है सूचकांक इसके द्वारा जारी किया जाता है। तो देखिए, जो सतत विकास सूचकांक 2025 जो आया हुआ है, वो किसके द्वारा जारी किया गया है ये सूचकांक? तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, जो संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास पे जो देख रेख करने वाली जो संस्था है, उसका नाम है सतत विकास समाधान नेटवर्क, इसके द्वारा इसको जारी किया गया है। तो ये भी एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसने जारी किया है, जारीकर्ता कौन है। उसके बाद जानेंगे दोस्तों कि जारीकर्ता देशों में शीर्ष स्थान पे कौन है। तो शीर्ष स्थान पे वही पश्चिमी देश है, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, ये सब शीर्ष स्थान पे है। आई बात समझ में? आगे हम लोग जानेंगे दोस्तों कि देखिए इसमें भारत का क्या रैंक है। भारत काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, इसमें भारत का जो रैंक है, वो भारत का रैंक है 167 देशों में से। कितने? 167 देशों में से भारत का रैंक 99 है, यानी कि पहली बार भारत 100 के अंदर में आया है। तो ये काफ़ी खुशी की बात है भारत के लिए, क्योंकि पिछले साल 2024 में भारत जो है वो 109वें रैंक पर था, तो उससे काफ़ी सुधार हुई है, लगभग 99 पर आ गया है, 100 के अंदर आया है, तो काफ़ी सुधार हुई है। और अगली बार ऐसा कोशिश किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा कि वो जो है हम लोग तुरंत 500 जो है क्या बोलते हैं 50 के अंदर आ जाए। तो चलिए दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा कि भारत का इस सूचकांक में रैंक कितना है, 99। इसलिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर सुधार किया है। 167 देशों में पहली बार 100 में के अंदर में आया है, तो इसीलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, अब ध्यान से देखिए दोस्तों कि आखिर भारत जो है वो 99 इसको रैंक मिला है, 99वां। तो आखिर क्यों मिला है, क्या क्या सुधार किया है भारत इसमें, इस सतत विकास के जो सूचकांक है। तो देखिए, जो 17 गोल्स तय किए गए हैं सतत विकास के लक्ष्य में, 17 गोल्स, उसमें से तीसरा जो गोल्स है स्वास्थ्य से संबंधित बेहतर स्वास्थ्य के लिए तीसरा गोल्स तय किया गया है। तो उसमें भारत ने क्या अच्छा किया है, तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों की जो मृत्यु दर है उसमें कमी आई है, ये भारत को जो है अच्छा रैंक दिलाया है। अगली क्या खूबी है, तो एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 7 नंबर का जो है, उसमें जो ऊर्जा की बात की गई है, ऊर्जा आपूर्ति, उसमें भारत ने जो है बिजली आपूर्ति को काफ़ी बेहतर बना दिया है, तो इसके लिए भी जो है इसको बेहतर रैंक मिला है। उसके बाद अगर बात करें एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9 की, तो उसमें भारत जो है वो इंटरनेट यानी कि इसमें है नवाचार, उद्योग, इस पर बात किया गया है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9 है। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो इंटरनेट की बात की गई, यानी कि भारत जो है वो इंटरनेट की सुविधा अच्छी कर दी है, तो इसलिए भी इसको अच्छा रैंक मिला है। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि जो सतत विकास सूचकांक में भारत का जो बेहतर सुधार हुआ है, उसमें भारत के कौन कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता जो है जो इसको रैंक दिलाई है, तो उसमें हम लोग इसको नोट कर सकते हैं, वहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो बात हो गई कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जारी किसने किया था, शीर्ष रैंक किसका है, भारत का क्या रैंक है, इसमें भारत ने क्या अच्छा किया है। अब लोग जो है, अब दोस्तों हम लोग मेन पॉइंट पे आते हैं। मेन
चीज़ क्या याद करना है, तो सतत विकास के 17 लक्ष्य। ठीक, तो देखिए इसको हम लोग जो है एकदम चुटकियों में याद करेंगे और गारंटी देते हैं दोस्तों कि आपको पक्का याद हो जाएगा। तो चलिए, अगर याद हो जाएगा और वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कोई भी राय देना हो या कुछ भी बताना, अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो इस क्लास के दरमियान, तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। हम भी सीख रहे हैं और जो है आई थिंक कि सब लोग सीखते ही होंगे। तो चलिए क्लास में अपना जो है टॉपिक पे आते हैं। तो जो 17 लक्ष्य हैं, 17 लक्ष्य में जो पहला लक्ष्य तय किया गया था, पहला लक्ष्य वो था गरीबी। तो मान लीजिए एक लड़का है जिसका नाम है, मान लीजिए विनोद। बस याद करने के लिए ही ये ट्रिक हमने कैसे याद किया था उसी को जो है आपको भी बता रहे हैं। ये कोई किसी के पर्सनल नाम से या किसी के पर्सनल मैटर से रिलेट करके हम इसको नहीं, बल्कि भी एक ट्रिक के द्वारा हम आपको बताना चाहते हैं। तो मान लीजिए एक लड़का है विनोद। विनोद ही क्यों, क्योंकि काफ़ी चर्चा में है विनोद, क्योंकि देख रहा है ना विनोद, ऐसी जो रील्स है काफ़ी वायरल हो रही है, तो वो उसी विनोद को ले लेते हैं। तो देखिए सबसे विनोद काफ़ी गरीब था। तो सबसे पहले उस विनोद की किसी भी व्यक्ति को अगर उसका विकास करना है, उसका जो सही तरीके से विकास करना है, तो सबसे पहले उस गरीब है तो उसकी गरीबी दूर करनी पड़ेगी। तो पहला लक्ष्य क्या रखा गया, विनोद की गरीबी दूर की गई, यानी कि गरीबी उन्मूलन। और जब गरीबी दूर किया गया तो बेचारा जो भूखे भूखे मर रहा था, जो भूखमरी थी, उसको भी समाप्त किया गया, यानी कि भूखमरी उन्मूलन भी हो गया। गरीबी के साथ क्या, भूखमरी, यानी कि गरीबी उन्मूलन भूखमरी उन्मूलन, याद हो गया। चलिए, उन्मूलन मतलब समाप्ति। उसके बाद होता है तीसरे नंबर पर आता है बेहतर स्वास्थ्य। जब गरीबी दूर हो गई, खान पान अच्छा हो गया, भूखमरी समाप्त हो गई, तो अब लोग जो है अब उसकी स्वास्थ्य पर काफ़ी बेहतर प्रभाव पड़ेगा, यानी कि अब उस कोशिश किया जाएगा कि उसका स्वास्थ्य अच्छा रहो, बेहतर स्वास्थ्य की बात की जाएगी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में क्या बात किया गया है, तीसरे नंबर में स्वास्थ्य को लेकर के। चौथे नंबर की बात करते हैं, तो जब अच्छा गरीबी दूर हो गई, सेहत से अच्छा हो गया है, अच्छा खाना पीना मिल रहा है, तो अब उसको क्या बाकी रह गया है, शिक्षा, कि उसको शिक्षित किया जाए। तो फिर बेहतर शिक्षा की बात की गई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 4 में। आई बात, सतत विकास के लक्ष्य 4 में बात की गई है किसकी, बेहतर शिक्षा की। अब शिक्षा जब उसको मिलने लगी तो वो समझने लगा कि देखिए हम भी शिक्षित हो रहे हैं तो हमारी बहन भी शिक्षित होनी चाहिए। तो वो जो लिंग समानता है उसकी बात की गई है लक्ष्य, सतत विकास के लक्ष्य 5 में। तो पहले में क्या था कि विनोद गरीब था तो गरीबी उन्मूलन हुई, फिर उसकी भूखमरी उन्मूलन हुई, फिर उसको बेहतर स्वास्थ्य दिया गया। जब स्वास्थ्य दिया गया तो बेहतर शिक्षा भी दी गई, और जब वो शिक्षित होने लगा तो लिंग समानता स्थापित करने की कोशिश करने लगा। तो 5 तक याद हो गया। अगर 6 नंबर की बात करें तो अब देखिए दोस्तों, अब उसको चाहिए तो खाना पीना तो पी लिया, लिंग समानता तक काम कर लिया, वो लिंग समानता पर ला दिया। अब उसको लगी जोर से प्यास, तो उसको स्वच्छ पानी भी दिया जाएगा, और स्वच्छ पानी के साथ साथ शौचालय भी बेहतर बनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे खा पी रहा है भाई साहब तो इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी ही। तो इसको जो है स्वच्छ जल के साथ साथ जो है शौचालय की भी व्यवस्था बेहतर की जाएगी। ये कहा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नंबर 6 में। आगे हम लोग बात करते हैं 7 नंबर में। तो हम लोग इसको जो है, सरकार इसको स्वच्छ पानी दिया तो इसने जो है कुछ ज़्यादा ही शिक्षित हो गया। पानी से वो ऊर्जा बनाना शुरू किया। पानी से क्या बनाना शुरू किया, ऊर्जा बनाना शुरू किया। तो इससे याद रखेंगे कि 7 नंबर में क्या है, ऊर्जा आपूर्ति। आई बात समझ में। जब ये ऊर्जा बनाना शुरू किया तो जब ऊर्जा बना के बेचने लगा तो इसकी आर्थिक विकास होने लगी। ठीक, तो 7 नंबर पे क्या रखा गया है, 8 नंबर पर आर्थिक विकास। ठीक, अब जब आर्थिक विकास वो किया तो अब 9 नंबर पे जब उसके पास पैसा रुपया आने लगा एकदम बेहतर तरीका से, तो वो उद्योग धंधा नवाचार वगैरह शुरू किया, कंपनी स्थापित करना शुरू किया, उद्योग शुरू किया, क्या बोलते हैं, इंटरनेट की सुविधा बेहतर करने लगा। तो ये सारे जो उद्योग और नवाचार में जो नवाचार की बात की गई है, जो क्या बोलते हैं औद्योगिक ढांचे की बात की गई है, वो इसमें क्या बोलते हैं लक्ष्य नंबर 9 में की गई है। तो अब देखिए दोस्तों, अब कंपनी कोई स्थापित करेगा तो ऐसा थोड़ी ना करेगा कि भाई पुरुष इसमें काम करेंगे। तो वो सोचा कि इसमें पुरुष भी रहेंगे, महिला भी रहेगी, गरीब भी रहेंगे, अमीर भी रहेंगे, जो SC ST है वो भी रहेंगे, OBC भी रहेंगे, मतलब हर तरीके से जो है समानता रहेगी। यानी कि सभी असमानताओं की समाप्ति की बात किस में की गई है, 10 में। यानी कि 10 मतलब बस, अब किसी भी तरीका कोई असमानता नहीं होगी, सभी तरह की समानता होगी, कोई असमानता नहीं होगी। असमानता को समाप्त किया जाए, किस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात है, 10 नंबर की। अगर अब देखिए इतनी तो बात हो गई शुरू से, फिर एक बार देखते हैं 10 तक। पहले नंबर में विनोद गरीब था,
गरीब के बाद विनोद को गरीबी उन्मूलन की गई तो भूखमरी भी उन्मूलन हो गई। जब भूखमरी उसके उन्मूलन हो गई तो स्वास्थ्य अच्छा हो गया, बेहतर स्वास्थ्य हो गया, बेहतर स्वास्थ्य हो गया तो बेहतर शिक्षा देने की कोशिश की गई। जब उसको शिक्षित किया गया तो उसने कहा कि हम पढ़ रहे तो हमारी बहनियों पढ़ेगी, तो लिंग समानता की जो है बात की गई 5 में। फिर 6 नंबर में बात किया गया कि स्वच्छ जल उसको दिया जाए, भाई खा रहा है तो पिएगा ना, तो जो स्वच्छ जल दिया गया और खा रहा है तो निकालेगा भाई, तो शौचालय की भी बेहतर व्यवस्था की गई थी, यानी कि स्वच्छ जल और शौचालय 6 में। 7 नंबर में उसको जल दिया गया तो उसने क्या करना शुरू कर दिया, ऊर्जा बनाने लगा, यानी कि ऊर्जा आपूर्ति की बात की गई है। कुछ ज़्यादा ही शिक्षित हो गया था, पानी पीने के लिए दिया गया तो उसने बिजली बनाना शुरू कर दिया, मतलब ऊर्जा बनाना शुरू कर दिया। जब ऊर्जा बनाया तो उसको आर्थिक लाभ होने लगा, और जब आर्थिक लाभ हो गया तो आर्थिक लाभ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 8 में बात की गई है। फिर जब आर्थिक विकास हुआ तो 9 नंबर पे उसने क्या किया, उद्योग शुरू किया, नवाचार शुरू किया, उद्योग ढांचा बनाना शुरू कर दिया, यानी कि वो अपना जो है औद्योगिक विकास करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 9 में जो है औद्योगिक और नवाचार की बात की गई है। 9 के बाद अगर 10 में आते हैं तो पूरी तरीके से 10 मतलब बस किसी भी तरह का कोई असमानता नहीं, सारी असमानता को साफ किया जाए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे सभी असमानता को दूर किया गया है, लेकिन यहाँ पे लिंग समानता की बात की गई है। लेकिन लिंग असमानता की समाप्ति 5 में और 10 में, देखिए यहाँ पे वैसे भी याद कर सकते हैं, यहाँ पे भी असमानता है, यानी कि कौन सा, लिंग समानता होनी चाहिए, लिंग असमानता समाप्त होनी चाहिए। और यहाँ पे असमानता की बात की गई 5 दूनी 10 में भी, लेकिन इसमें जो है सभी प्रकार के असमानता की समाप्ति की बात की गई है। अब 11 में आते हैं दोस्तों, तो मान लीजिए उद्योग धंधा किया है, फैक्ट्री बैठाया, सामान बनाना शुरू किया, तो बेचने के लिए उसे शहर तो चाहिए ना, कहाँ बेचेगा वो, बेचेगा नहीं तो कंपनी में रख के करेगा क्या वो। तो उसके लिए उसने क्या किया कि टिकाऊ शहर की स्थापना करना, टिकाऊ शहर और जो है सामुदायिक विकास की बात की गई है 11 में। अब उसके बाद 12 की बात करते हैं दोस्तों, तो जब शहर में बेचने लगा तो बेचने वाले कहेंगे ना कि बेहतर उपभोग होना चाहिए, बेहतर आपका उत्पादन होना चाहिए तभी हम खरीदेंगे। तो बेहतर उपभोग तथा बेहतर उत्पादन की बात की गई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 12 में। जब इतना सारा हो गया तो अब आया कि जब उद्योग धंधा स्थापित होने लगा, कंपनियां बैठने लगी, तो भाई साहब जलवायु परिवर्तन तो होगा ही। तो 13 नंबर पे क्या हुआ, जलवायु परिवर्तन। जब जलवायु परिवर्तन हुआ तो जलवायु परिवर्तन के बाद जीवों में काफ़ी जो है, जीवों के जीवन में काफ़ी ह्रास होने लगी, काफ़ी जीव जो है पृथ्वी पूरी तरीके से धीरे धीरे तबाह होने लगी। तो फिर 14 में बात की गई कि जल के अंदर रहने वाले जीव की रक्षा की जाएगी 14 में, और 15 में स्थल पर रहने वाले जीवों की रक्षा की जाएगी। 13 में जो है जलवायु परिवर्तन हुआ, जलवायु परिवर्तन से तबाह हुए जीवों में जो जल के अंदर है वो लक्ष्य 14 के तहत उनकी रक्षा, और जो लक्ष्य 15 के तहत जो स्थल पर आ रहे उनकी रक्षा। फिर 16 में बात की गई है शांति और न्याय की बात, कि विश्व में शांति, देश में शांति बनाई जाएगी, न्याय सबके साथ होगा, इसकी बात की गई। और 17 में किया गया कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपसी साझेदारी, मतलब ये जितने भी लक्ष्य तय किए गए हैं 1 से लेकर के 16 तक में, इन सभी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आपसी साझेदारी की बात 17 में की गई है। तो आई होप कि आप लोग को ये बात जो है, ये ट्रिक आपको पसंद आया होगा। फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं। तो विनोद क्या था, गरीब था, तो गरीबी उन्मूलन की गई, तो भूखमरी भी उन्मूलन हो गई, भूखे मर रहा था, खाना भी बेहतर मिलने लगा। जब खाना बेहतर मिला तो बेहतर स्वास्थ्य भी हो गया, और जब बेहतर स्वास्थ्य हो गया तो बेहतर शिक्षा भी उसको मिलनी चाहिए, तो बेहतर शिक्षा की बात की गई है 4 में। 5 नंबर में बात किया गया है कि अगर मान लीजिए बेहतर शिक्षा हो गई है तो अब शिक्षित होने के बाद वो 5 में क्या करेगा, लिंग समानता की बात की गई है, लिंग असमानता को दूर करके लिंग समानता की बात की गई, यानी कि महिला पुरुष दोनों के बीच में समानता की बात की गई है। फिर 6 नंबर में इतना सारा काम करने के बाद, खा पी लिया, शिक्षा ले लिया, इतना काम भी कर लिया, फिर उसको लग गई प्यास, तो स्वच्छ जल और प्यास लग गई है तो पहले से खाना खाया है तो निकालेगा ही, तो शौचालय की भी बात, यानी कि स्वच्छ जल और शौचालय 6 में। 7 में जब उसको जल मिला तो उसने शिक्षित हो गया था, काफ़ी चन्हाक हो गया था, बोला भाई साहब इतना जल का करेंगे क्या, हम इसका ऊर्जा बना लेते हैं, यानी कि ऊर्जा आपूर्ति की बात की गई है 7 में। 7 के बाद 8 पे आते हैं, तो जब ऊर्जा बना दिया वो, तो जब ऊर्जा बेचना शुरू किया तो उसको आर्थिक लाभ होने लगा, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 8 में आर्थिक लाभ की बात की गई है। 9 में जब आर्थिक लाभ हुआ तो वो उद्योग धंधा करना शुरू किया, तो उद्योग और नवाचार की बात 9 में की गई है। 10 में बात की गई है कि 10 मतलब बस, अब किसी भी प्रकार की कोई असमानता नहीं होगी, सारी असमानताओं को समाप्त किया जाए, समाप्ति की बात की गई है 10 में। अब 11 नंबर में दोस्तों मान लीजिए कि कंपनी में सामान वगैरह बना रहा है वो, देखिए विनोद कहाँ से कहाँ आ गया, कंपनी स्थापित कर दिया, कंपनी का मालिक बन गया, अब
उसको जो है कंपनी में जो प्रोडक्ट बनाया है उसको बेचने के लिए शहर चाहिए। तो टिकाऊ शहर और सामुदायिक विकास की बात की गई है 11 में। 12 में बात की गई है दोस्तों कि जो बेहतर उपभोग, मान लीजिए बेच रहा है तो वो सामान बेहतर होना चाहिए, बेहतर उपभोग होना चाहिए, बेहतर उत्पादन की बात 12 में। अब इतनी सारी चीज़ें होने के बाद इसका इम्पेक्ट पर्यावरण पे पड़ा, यानी कि जलवायु परिवर्तन की बात की गई 13 में। जब जलवायु परिवर्तन हुआ तो जीवों को काफ़ी परेशानी होने लगी जीने में, तो 14 में बात की गई है जल के अंदर जलीय जीव की रक्षा, और 15 में बात की गई स्थलीय जीव की रक्षा। और 16 में कहा गया है कि देखिए भाई साहब शांति बना के रखिए, न्याय सबको मिलेगी, शांति सब बना के रखें। अब 17 में क्या कहा गया है कि जितने भी गोल्स तय किए गए हैं वो सभी के सभी जो है लोग आपसी साझेदारी करके इस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे। आई बात समझ में? तो इस तरीके से जो है ये 17 लक्ष्य आई होप कि आप लोग को याद हो गया होगा। हमको याद हो गया पूरा दोस्तों, ऐसे ही हम भी याद किए थे तो इसलिए आपको भी ऐसे ही बताने की कोशिश की है। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और मिलते हैं ऐसे ही किसी और नए टॉपिक के साथ, करंट के किसी नए मुद्दे के साथ और उसके बेहतर विश्लेषण के साथ, क्योंकि एग्जाम में विश्लेषण काफ़ी ज़रूरी है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से विश्लेषण काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि करंट किसी भी आंसर में, हमारे गुरुजी कहते हैं कि करंट किसी आंसर में 4 चांद लगा देता है। तो उस चांद को हम लोग बटोर के रखेंगे तभी तो कभी लगाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।